मरकुस अध्याय 5 वचन 22 हम पढ़ेंगे। हाँ। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया हाँ हाँ और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा हाँ हाँ और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, ये प्रभु के पास आया, प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को कह रहा है, प्रभु को बोल रहा है, मेरी बेटी बीमार है और तू आकर उस पर हाथ रख, वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। यानी इसकी बेटी जो थी लास्ट स्टेज पे थी, सीरियस थी, इसका कंडीशन बहुत बिगड़ा हुआ था। ये समझो ये आखिरी सांस जो है गिन रही थी। ये याईर जो था आराधनालय के सरदार, क्या लिखा है? आराधनालय का सरदार। यानी ये याईर जो था परमेश्वर के घर को बनाने वाला सरदार। हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक बात आप याद रखो, जो कोई प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए आप करते हैं ना, तो परमेश्वर कभी भी उससे नहीं भूलता। हालेलुया। अब समझो, यदि आपके लिए मुसीबत के समय में कोई ना कोई व्यक्ति आपको मदद किया, कोई ना कोई आकर आपकी सहायता किया, मुसीबत के समय में जब अपनों ने छोड़ देते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं कहां से ना कहां कोई व्यक्ति आ जाता, आपको सपोर्ट करता है, आपको मदद करता है, तब वो व्यक्ति याद रहता है कि नहीं आपको? आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाओगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जीवन भर आपका आत्मा जो है उस व्यक्ति को आशीष देगा। क्या देगा? इसलिए वचन में लिखा है आशीष दो। क्या दो? किसी को बोलो आशीष दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको आशीष का कारण बन रहा है, आशीष का कारण बनना है। किसी को बोलो आशीष का कारण बनो, ठोकर का कारण नहीं, ठोकर का कारण नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा दुष्ट लोगों को कोसते रहते हैं। क्या करते हैं? कोसते। दुष्ट लोगों को, बुरे व्यक्ति को हम कोसते रहते हैं, लेकिन हम अच्छे व्यक्ति को आशीष देते रहते हैं ना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इसलिए वैसे ही आपको भी क्या करना है, पहले पापी थे, अब आप जो है धर्मी हैं। अब आप पापी नहीं, अब आप धर्मी हैं, अब आप पवित्र हैं, अब आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर का दया आपके अंदर है। उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है वो बाहर दिखाना है, प्रेम को दिखाना है, दया को दिखाना है, भली बातों को दिखाना है। आपके अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे, समझ रहे हैं? किसी को बोलो आशीष का कारण बनो। सुन रहे कि नहीं? यस। मुसीबत में जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है, जो व्यक्ति आपका मदद करता है, आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। भूलते हैं क्या? हाँ? आज मुझे याद है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ लोगों को परमेश्वर ने लाया, आयन इतना मुसीबत मेरे जीवन में था, इतना कंडीशन बिगड़ा हुआ था, कुछ लोगों को परमेश्वर ने मेरे पास लेके आया और उन्होंने मुझे मदद किया, सपोर्ट किया कि तुम प्रभु का काम करो, धन के द्वारा सपोर्ट किया। तब मेरा विश्वास और बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूं तो क्या होता हूं? उन्हें आशीष देता हूं। आज मैं उन्हें याद करूं या ना करूं, लेकिन जब जब मुझे याद आता तो क्या होगा? उस बहन को आशीष मिलेगा, उस भाई को आशीष मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आशीष का कारण बनना है और आशीष देना है। लेकिन हमेशा कुछ लोगों की आदत ये रहता है, आशीष लेते रहते, जमा करते हैं, देते नहीं है।
सुन रहे कि नहीं? आपको जितना आप देने वाले बनेंगे उतना ही आशीष परमेश्वर आपको देता रहेगा। किसी को बोलो देने वाले बनो, उतना आशीष आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो देने वाले बनो, उतना आशीष आपके पास और आते रहेंगे, उतना आशीष आपके पास और आते रहेंगे। किसी को बोलो तालाब मत बनो, तालाब मत बनो, झरना बनो, झरना बनो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप तालाब बनते हैं तो पता है ना, जो पानी ठहरा हुआ आता है, तालाब कितने लोग देखे हैं? तालाब देखे ना? अब तालाब जो बनते हैं तो याद रखो उसके अंदर धीरे धीरे क्या आएंगे? मच्छर, कीड़े, सांप, बिच्छू, और वो पानी जो है इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा, उसे कोई पी नहीं सकता। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जहां गंदगी है उस पानी को कोई हाथ नहीं लगाते, लेकिन जहां झरना है वहां पर शुद्ध, पवित्र, एकदम साफ सुथरा, प्योर, अच्छा पानी, उसे लोग पसंद करते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका भी जीवन ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? बोलो मेरा जीवन ऐसा रहेगा। बोलो बोलो मेरा जीवन ऐसा रहेगा। झरना वाला, झरना वाला, तालाब वाला नहीं, तालाब वाला नहीं, किसी को तालाब वाला नहीं, तालाब वाला नहीं, झरना वाला, झरना वाला, आशीष देने वाला, आशीष देने वाला, हमेशा लेने वाला नहीं, हमेशा लेने वाला नहीं, देने वाला, देने वाला। क्योंकि मैं आशीष का वारिश हूँ, क्योंकि मैं आशीष का वारिश हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना क्या चाहता था, ये आरण्य का जो सरदार था इसने प्रभु के घर को बनाया। सुन रहे कि नहीं? जो कोई प्रभु के घर के लिए खड़े होते हैं, भवन के लिए खड़े होते हैं, कलीसिया के लिए खड़े होते हैं, प्रभु उसके लिए भी खड़ा होता है। प्रभु तब खड़ा रहेगा जब वो मुसीबत में पड़ा रहेगा। अब ये व्यक्ति मुसीबत में था कि नहीं था? था ना। इसकी लड़की मरने पर थी, इसकी लड़की आखिरी सांस गिन रही थी, कोई इसके पास आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। इसे पता था यीशु नासरी है, यीशु मसीह है, उसके पास में जाऊंगा, उसके पास में जाऊंगी, वहां पर आशीष आएगा। इसने क्या कहा? प्रभु तू आकर मेरी लड़की के ऊपर हाथ रख दे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी लड़की जो है जीवित रहेगी, मरेगी नहीं, चंगी हो जाएगी, छुटकारा पा लेगी, आशीष पा लेगी। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं इसने विश्वास भी किया। विश्वास किया तभी तो बोल रहा है ना, किया कि नहीं किया? यस। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कुछ भी नहीं बोला। ये इस वचन को आप पढ़ेंगे तो प्रभु कुछ भी नहीं बोला, शांत था। उसके पीछे हो लिया। कैसा हुआ उसके पीछे? पहला कारण उसने प्रभु के घर को बनाया। दूसरा कारण उसका विश्वास। याद रखो, पहला कारण प्रभु के घर को बनाया, दूसरा कारण उसका विश्वास। सुन रहे कि नहीं? ये दो बातों को प्रभु ने देखा। इसने मेरे घर को बनाया, अब समय आया मैं इसके घर को बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अरे कितने लोग सुन रहे, समझ रहे? यस। अच्छे से समझ में आ रहा है? पहला कारण प्रभु के घर को बनाया, दूसरा कारण उसका विश्वास। किसी को बोलो, बाजू वाले को बोलो, पहला कारण उसने प्रभु के घर को बनाया, दूसरा कारण उसका विश्वास, उसका विश्वास। मेरे प्रियो, मैंने कुछ लोगों को देखा है, हम अभी जमीन ले रहे हैं, जमीन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नए गांव में हम जमीन ले रहे हैं प्रभु के भवन के लिए। तो कुछ लोगों ने धन को दिया प्रभु के भवन को बांधने के लिए, लेकिन उतना काफी नहीं है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि महंगाई कितना बढ़ चुका है। थोड़े में जमीन नहीं आने वाला है, लाखों रुपए लगने वाले हैं। तो जैसा आप अपने विश्वास को दिखाते हो देने में, आप अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब जब आप मुसीबत में पड़ोगे, प्रभु आपके पास स्वयं आएगा, प्रभु अपने दास को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करें? प्रभु मुझसे बात करेंगे, इसने मेरे भवन के लिए किया बेटा, तू उसके लिए खड़े रहे। प्रभु मुझसे बात करेंगे,
इसने मेरे भवन के लिए काम किया, इसने जमीन लेने के लिए पैसा दिया, इसने जमीन लेने के लिए धन दिया है, इसके पास जितना भी था इसने दिया है। ये प्रभु के मेरे घर के लिए कभी ना नहीं बोला है, इसने अपने दिल को खोला और दिया है। और तू भी इसके लिए खड़े रहना प्रार्थना में, जब जरूरत पड़े तो उसके घर पे जाकर उसके लिए प्रार्थना करना, तो प्रभु मेरे मन में बोलेंगे, फिर मैं वहां पर आऊंगा। फिर जैसा प्रभु यहां पर गया कि नहीं गया? कितने लोग सुन रहे हैं? जब प्रभु जाता चमत्कार होता है कि नहीं? प्रभु कभी फेल नहीं हुआ, याद रखो। हालेलुया। जिसके साथ प्रभु जाता है वो कभी फेल नहीं होता। किसी को बोलो जिसके साथ प्रभु जाता है वो कभी भी फेल नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं, देखो इसके अंदर विश्वास भी था, इसने प्रभु के घर को भी बनाया। और आगे हम देखते हैं 35 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, वह यह कह ही रहा था हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर से हाँ, लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी मर गई। क्या हो गया? मर गई। प्रभु इसके पीछे चुपचाप हो लिया। हुआ कि नहीं हुआ? यस। अरे जोर से बोलो। यस। हालेलुया, हालेलुया। पहले ही जीवित थी, आखिरी सांस गिन रही थी, सीरियस थी। उसके घर के लोग आकर कहने लगे कि अब गुरु को, प्रभु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। अब सोचो इसका विश्वास कैसा डगमगाया रहेगा, है ना? हमारा विश्वास भी काफी बार डगमगाता है। कितने लोगों का विश्वास डगमगाया है कभी ना कभी? ऐसा मत बोलो नहीं डगमगाया, डगमगाया है। लोगों की बात सुनकर, अड़ोस पड़ोस की लोगों की बात सुनकर, गांव वाले की बातों को सुनकर, चमत्कार नहीं हो रहा करके डगमगाया, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा करके डगमगाया, हमने प्रभु पर कुड़कुड़ाया। काफी बार हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास जो है डगमगाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। चाहे हमारा विश्वास डगमगाए, चाहे हम पीछे भी हट जाए, फिर भी प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो अपने दासों को भेजता है, किसी ना किसी व्यक्ति को आपके पास भेजता है, फिर से आपको विश्वास को दिलाता है, फिर से वो उस व्यक्ति के दौरान आपको पकड़ के प्रभु लेके आ जाता है। हालेलुया। मैंने देखा है अपने जीवन में कितने लोगों ने प्रभु से भटक चुके थे, यहाँ पे आने से फिर से प्रभु में जुड़ गए। आमेन। फिर से उन्होंने आशीष को पाया, छुटकारा को पाया, चंगाई को पाया, फिर से नया जीवन को पाया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी ना कभी विश्वास डगमगाया कि नहीं? आपका डगमगाता है। आप बोलेगा नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यस। बोलो यीशु मसीह की। इस व्यक्ति का जब उसने सुना लड़की मरी है, तो आज भी हम लोग प्रार्थना तब तक करते जब तक वो अंदर सांस चल रहा है ना। जैसा वो खत्म हो गया तो हमारी आशा खत्म हमारा उम्मीद खत्म। वैसा इसका भी हाल था। जब तक आखिरी सांस से प्रभु चलो ना, प्रभु प्रभु मेरी बेटी जाएगी। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? प्रभु ने क्या कहा? देखो यहां पे वचन में लिखा प्रभु ने क्या कहा। हाँ हाँ, पढ़ो 36। जो बातें वे कर रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी देखो यीशु वहां पर थे, यीशु के संग भीड़ भी था, लोग भी थे और इसके घर वाले आकर बोल रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पहली बात अनसुनी किया। क्या किया? अनसुनी किया। आपको वही लोगों की बातों को अनसुनी करना है जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं, जो आपको कलीसिया में रोकने से आते, जो कलीसिया में जब आप आते हो तो आपको रोकते हैं, उनकी बातों को अनसुनी करना है। घर में जो प्रभु के विरुद्ध बोलते हैं अनसुनी करना है। आपके विश्वास को डगमगाने के लिए देखते हैं, अनसुनी करना है। कोई गाली देता है, अनसुनी करना है। कोई आपको गाली देता है तो आपको क्या होता है? गुस्सा आता है कि नहीं आता है? यीशु को भी आता था गुस्सा? अरे क्यों नहीं आता था? यीशु को आता था गुस्सा, लेकिन वो अनसुनी करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। गुस्सा सभी को आता है। वचन में गुस्सा तो करो, लेकिन गुस्से में पाप मत करो। लेकिन हम गुस्से में आकर क्या करते हैं? उसको भी गाली दे देते हैं। सुन रहे कि नहीं? उसने गाली दिया, आपको गुस्सा आया। शैतान तो यही चाहता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे?
कभी कभी ऐसा होता है आप शांत बैठे रहते, कोई ना कोई बेवड़ा आकर आपको छेड़ता है ना, ए इधर चल रहा है, इधर इधर क्यों बैठा है। ऐसा हमारे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। हम चुपचाप बैठे रहते, बेवड़े आते हमको छेड़ते रहते, मतलब भाई हाथ जोड़ो तेरा, बोल तो जाना। हालेलुया, फुकटिया, बोलो यीशु मसीह की जय। शैतान क्या करता है, आपको पाप में गिराने से पहले क्या करेगा, गुस्सा दिलाएगा, या तो आपको घायल करवाएगा, या तो आपको गड़बड़ में डालेगा, या तो आपको चिंता में डाल देगा, फिर वो आपसे पाप कराता है, या तो आपको पुरानी पापों को याद दिलाएगा। हालेलुया। तो इन शैतान की बातों को आप समझो। कितने लोग समझ रहे हैं? जब कोई आपको गाली दे रहा है तो किसका मुंह गंदा होगा, आपका होगा कि उसका होगा? उसका होगा। हाँ, गाली देने वाले का होगा। लेकिन आपके अक्सर होता क्या है, आपके साथ परिवार रहता है, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, और कोई और आकर गाली दे दिया तो आपका इज्जत वहां पे थोड़ा कम होता है, तो आप थोड़ा दिखाते हो। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा इज्जत नहीं जाना चाहिए इसलिए मैं गाली दे रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की। आपको याद रखना है, आप मनुष्य के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग तो कर सकते हो, अच्छा बन भी सकते हो मनुष्य के सामने, लेकिन उसके सामने वो आपको देख रहा है, उसके सामने अच्छा बनो। मनुष्य के सामने अच्छा बनो या ना बनो, उसके सामने आप अच्छे हैं तो एक समय आएगा परमेश्वर सबके ऊपर आपको रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। किसके सामने अच्छा बनोगे अभी? परमेश्वर के साथ। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा तो क्या करोगे? अपने आप को बोलना है, ए चल आज वचन सुनाओ ना, मैं आज कलीसिया में वचन सुन के आया हूँ, गुस्सा नहीं करना, गुस्से में पाप नहीं करना, मैं अनसुनी करता हूँ। किसी को बोला अनसुनी करता हूँ, अनसुनी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को हम अनसुनी करने का आदत लगाएंगे ना, आप पाप में नहीं गिरोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अब समझो कोई आपको बोलता है ये बातें आपको किसी को बोलना नहीं है, तो आप जाकर एक को नहीं 100 को बोल दोगे, और उसको भी बोलोगे तो ये बातें किसी और को बोलना नहीं, फिर वो बोलेगा वो ये बातें किसी और को बोलना नहीं, तो आप पर वो बंदा विश्वास क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले मैं किसी को बोला था ये बातें किसी को बोलना नहीं, पता चला 2 मिनट उसके अंदर रहा नहीं गया, सबको बोल दिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे, कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आप अनसुनी करना स्टार्ट करोगे, गालियां, झूठ, छल कपट, बहुत सी बातें जो रोज हमारे जीवन में चलता है कि नहीं चलता है? आप देखते हैं ना, चलते रहते दिन रात, दोस्तों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये बहुत सारी बातें कॉमन है, यानी नॉर्मल है जो आपके जीवन में होता है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल हो सकता है, आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आपको परमेश्वर देख रहा है। यस। एक नाव को छोटा सा छेद भी गिरेगा तो डूबेगा कि नहीं? डूबेगा कि नहीं डूबेगा? कितने लोग बोलते नहीं डूबेगा? 1 करोड़ का इनाम है उसको। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अच्छा लग रहा है? धन्य आप। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये बातों को याद रखो, एक नाव को थोड़ा सा भी छेद रहेगा वो डूबेगा, थोड़ा टाइम लगेगा डूबने, डूबेगा जरूर, है कि नहीं? हाँ, इसलिए कहां कहां छेद हुआ देखो, प्रभु को बोले मेरी छेद बंद कर दो प्रभु, तेरे लहू से मुझे राल जानते? राल कितने लोग राल जानते? डांबर, हम लोग इसको बोलते डांबर। रोड बना डांबर डाल के, पहले जमाने में जो नाव को लगाते क्या लगाते? डांबर लगा के होल जो है बंद कर देते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इसका भी विश्वास क्या हुआ? डगमगाया, लेकिन यीशु अनसुनी किया। इस व्यक्ति का विश्वास तो डगमगाया, यीशु अनसुनी किया। बोलो यीशु अनसुनी किया। यीशु अनसुनी किया। किन की बातें अनसुनी किया? हाँ, जो अविश्वास की बातें बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अविश्वास की बात। अक्सर हम यीशु मसीह को देखते हैं, देखो कुछ चंगाई प्रभु ने भीड़ के सामने नहीं किया, कुछ चंगाई परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया, पतरस को लिया, यूहन्ना को लिया, याकूब को लिया, जो विश्वास करते थे कि प्रभु ये कर सकता है।
उन्हीं लोगों को लेके वो अंदर जाके घर में चमत्कार करते थे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में लिखी नहीं गई। यदि वो लिखी गई होती, शाही और किताब पूरे संसार में नहीं रहता। वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि आपका विश्वास रहेगा तो प्रभु आपको साथ में लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? देखो आगे पढ़ो। प्रभु ने पहला शांत हुआ। हाँ, जो बात वे कह रहे थे, सॉरी अनसुनी किया। हाँ, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ, क्या कहा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऊंची आवाज में पढ़ना ये लाइन। हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। वाओ, मत डर, केवल विश्वास रख। ओ माय गॉड, कितनी अद्भुत है। वहां पे पूरा भीड़ पड़ा है उसके विश्वास को डगमगाने के लिए। यहां तक प्रभु के विश्वास को भी डगमगाने के लिए भीड़ है। क्योंकि एक व्यक्ति मर जाता है, वहां पे उम्मीद खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस। सांसें चला गया, उसे कोई परमेश्वर के अलावा सांस दे नहीं सकता, उसको जीवन दे नहीं सकता। आत्मा निकल गया, ये शरीर कुछ काम का नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यही तो परमेश्वर है ना, जो मनुष्य बनकर धरती पर आया। और वो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं इसे, मत डर, विश्वास रख। कितने लोग समझ रहे हैं? आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है? बच्चों, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, प्रभु ने आज का वचन आपके लिए दिया है। एग्जाम के लिए डरे हुए, बहुत सारे डर के मारे उनको बुखार आया है, डर के मारे उनका तबीयत खराब हुआ है, डर के मारे सीरियस हो गए हैं, डर के मारे बहुत बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, डर के मारे फांसी लगा लेते हैं। क्या क्या डर 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 डर। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मत डर, विश्वास रख। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यस। यदि आप प्रभु पर विश्वास रखे हैं और आपने पश्चाताप किया अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए मन फिराया है, फिर भी प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। भले आप पढ़ाई नहीं किया तो भी चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना नहीं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? लेकिन आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आप गलत निर्णय लेने के लिए चालू हुए कि मैं मर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, डर सता रहा है, कोई बात नहीं, तो दिल से पश्चाताप कर, प्रभु से पश्चाताप कर, प्रभु से क्षमा मांग कि प्रभु समय था मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अब मुझे डर सता रहा है, फेल होने का डर सता रहा है, परिवार वाले मुझे मारेंगे करके, डांटेंगे करके मुझे सता रहा है, नाम रखेंगे, मेरा इज्जत चला जाएगा करके डर है। उस डर की वजह से बहुत बच्चे आत्महत्या करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, प्रभु कह रहा है, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या लिखा उसे? उस लाइन को पढ़ेंगे। हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। आज प्रभु हर एक से कह रहा है, किसी को बोलो मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, क्षमा मांग लो, पश्चाताप करो। प्रभु फिर से आपको किसी के ना अच्छे जो सर लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जो मास्टर लोग हैं, उनको प्रभु उनके मन में डाल देगा। क्या डालेगा? इसे पास कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ ना। एक गवाही मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा गवाही, बहुत ही अद्भुत गवाही। कितने लोग अच्छा लग रहा है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? प्रभु का वचन समझ में आ रहा है? यस। किसी को बोलो डरो मत, डरो मत, बोलो डरो मत, डरो मत। ये हर एक व्यक्ति के लिए वचन लागू होता है। सुन रहे कि नहीं? केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। हर एक व्यक्तियों के लिए वचन। जब आपको डर लगेगा, ये वचन बोलना, प्रभु ने मुझे कहा है मत डर, केवल विश्वास। तो आपको क्या बोलना? मैं विश्वास रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। बोलो मैं विश्वास रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। बोलो बोलो मैं विश्वास रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। मैं डरूंगा नहीं, विश्वास रखूंगा, मैं डरूंगा नहीं, विश्वास रखूंगा। मैं डरूंगा नहीं, विश्वास रखूंगा। बोलो बोलो मैं विश्वास रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। डरूंगा नहीं, विश्वास रखूंगा, डरूंगा नहीं, विश्वास रखूंगा।
बड़े काम होने वाले हैं, बड़े काम होने वाले अच्छा हैं, रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आने वाला अच्छे है, अंकों से मैं पास होने वाला हूँ। अच्छे अंकों से मैं पास होने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बच्चे हमें देखते हैं जो आर्मी में ट्रेनिंग यानी आर्मी में जाना चाहते हैं और उन्हें डर सताता है कि कहाँ मैं मेडिकल टेस्ट में फेल ना हो जाऊं। अभी कुछ महीने पहले एक बच्चा ने हमसे प्रार्थना करवाया एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और मेरी पत्नी ने उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना किया और बोला विश्वास रख, प्रभु तुझे सफल करेगा। और जाकर मेडिकल टेस्ट कराया, उसको बोला बाद में तुझे बताएंगे। 6 महीने के बाद, मेरे को लगता है साल होने आया, अब रिजल्ट आया, उसका नौकरी पक्का एयरपोर्ट पर। वो प्राइवेट था और गवर्नमेंट में बदल गया। गवर्नमेंट जॉब बड़ी बात है ना, पढ़ा लिखा नहीं इतना, पढ़े लिखे को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रार्थना करवा रहा है उसको मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने बुद्धि से कभी आगे नहीं बढ़ सकते, अपने ताकत से, अपने चाल चलनों से, अपने चालाकी से नहीं। आप बढ़ सकते हैं तो प्रभु की दया से, प्रभु आपके साथ है तो प्रभु आपको ऊंचा भी उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक गवाही सुन रहा था एक बच्चे का, बहुत ही अच्छा। वो गवाही ऐसा था, इसके माता पिता इसको स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए और ये जाता और ये प्रभु में बढ़ने लगा प्रार्थना में। और उनके माता पिता को डर था, ये प्रभु में इतना बढ़ रहा है, ये कहाँ ये पढ़ाई ना छोड़ दे। और ये क्या करता, पढ़ाई के नाम से गुफा में जाता, प्रार्थना करता, टंग्स में, अन्य भाषा में प्रभु से बातें करता, वचन पढ़ता, घर पे आ जाता। प्रिंसिपल फोन किया, बोला तुम्हारा लड़का स्कूल में आता ही नहीं, किधर जाता है वो? इनको लगता था मस्त यूनिफॉर्म वगैरह पहन के स्कूल जाता है और ये जो है पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रिंसिपल फोन किया, बोला तुम्हारा लड़का आता ही नहीं प्रार्थना पढ़ने में, स्कूल में आता ही नहीं है। तो एग्जाम का टाइम आया, उसके माता पिता ने बोला तो स्कूल गया नहीं, क्या लिखेगा उधर? बोला प्रभु है। क्या बोला उसने? प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और पेपर दिया उसने। पेपर जब पढ़ेगा तब तो आएगा ना। ये तो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, स्कूल का पढ़ाई कुछ नहीं, प्रार्थना वो भी 5 घंटा 6 घंटा 3 घंटा दिन भर। इतना दीवाना प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। देखो जो प्रभु का दीवाना होता है ना, प्रभु उसको छोड़ता नहीं, प्रभु उसको ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब पेपर आया, बोला पवित्र आत्मा, बोला यीशु मुझे कुछ आता नहीं, आप तो जानते हैं पूरा साल मैं आपके साथ था। प्रभु आपके साथ था। मैंने तो वचन की पढ़ाई की है, इसका पढ़ाई मैंने नहीं किया है। तो जैसा पेपर आया, पवित्र आत्मा क्या कर रहा पता है? बेटा ये लिख, बेटा ये लिख, ये लिख, ये लिख, ये लिख। पवित्र आत्मा उसको बोल रहा है लिख, ये लिख, ये आंसर है, ये आंसर है। वो पूरे स्कूल में 1 नंबर आया। आमेन। पूरे स्कूल में 1 नंबर आया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? यस, कितने लोग समझ रहे हैं? यस। लेकिन बच्चे लोग, आप लोग ऐसा नहीं करना, उसका बात अलग था, आपका बात अलग है। लेकिन आपको पढ़ना है, प्रभु आपको याद दिलाएगा, लेकिन प्रभु को आगे रखना है। बहुत बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं। हम अक्सर हमारे बच्चों को क्या करते पता है? मारते तो है, किसके लिए? पढ़ाई नहीं करता है तो। बाइबल नहीं पढ़ते तो मारते नहीं है, हम छोड़ देते। प्रार्थना नहीं करते तो मारते नहीं है, छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते तो मारते नहीं। पढ़ाई नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा तो मारेंगे। लेकिन आपको उल्टा करना चाहिए, प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, तब मारो। फिर वो अच्छा स्कूल में जाएगा, अच्छा पढ़ाई करेगा और आपका नाम का भी रोशन करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि प्रभु आपके जीवन में पहला स्थान पर है तो परमेश्वर आपको सारी बाहरी संसार में
वो पहला स्थान पर भी आपको रखेगा। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को बोलो मत डर, बोलो मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, बोलो केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। ये मन के अंदर बिठा लो। आज ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है, यहाँ पे लिख लो। किसी को बोलो यहाँ पे लिख लो, मत डर, मत डर। आपको पता है मुझे भी डर लगता है, ऐसे नहीं कि मैं भी मनुष्य हूँ, डर लगता है, लेकिन मुझे वचन पवित्र आत्मा याद दिलाता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत लोगों को डर लगता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी चला रहे हैं, उनको शैतान अंदर डालता है, अब तेरा दुर्घटना होगा, अब तेरा एक्सीडेंट होगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत डर, प्रभु के स्वर्गदूत तेरी रक्षा करने के लिए है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक माजी को अच्छे से जानता था, मैं प्रभु में आने से पहले भी, आने के बाद भी। आपको पता है वो माजी जो है, उसको जो हम क्या कहते हैं उससे, रोड क्रॉस करने के लिए, रोड एसबी रोड जो भी अपना रोड है, सिग्नल क्रॉस करने के लिए, वो सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, इतना डरती थी क्रॉस करने के लिए। 4 लोग पकड़ के लेके जाना पड़ता था उसको, इतना डरती थी वो। और वो डर ने उसको एक दिन, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, वो डर उसको लेके गया। इसलिए डरो मत, किसी को बोलो डरो मत, केवल विश्वास रखो, केवल विश्वास। कुछ लोगों को डर लगता है अंधेरा से, अंधेरे से डर लगता है। गांव में इतना घना अंधेरा रहता है, इधर ये चुड़ैल रहेगी, इधर वो रहेगा। कुछ लोगों को डर लगता है बिल्ली रास्ता काटा तो, हाँ बिल्ली रास्ता काटा, अरे बिल्ली रास्ता काट गई हो तो क्या हुआ, बिल्ली तो जाना ही तो हो जाएगा। कुछ लोगों को डर लगता है नींबू मिर्च फेंक दिया तो घर के सामने। हालेलुया। जहाँ हम पहले रहते थे बाजू में पड़ोसन थे, और जिस रूम में हम भाड़े से रहते थे छोटा रूम था, और पहले हम लोग रहने से पहले उधर घर का मालिक था, लेकिन वो शिफ्ट हो गया दूसरे जगह, तो हम वहाँ पे भाड़े से रहते थे। जो बाजू वाले थे उन्होंने एक दिन मुझे स्टोरी बताया इस घर का, बोला ये जो तुम घर में रहते हो बहुत दुष्ट व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। बोला एक दिन बाजू में जो है भाड़ोत्री आके रहने लगा। मुंबई में आजू बाजू रहते ना, सामने सामने घर, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा। तो उन लोग का झगड़ा हुआ, दोनों का आजू बाजू झगड़ा हुआ, ये बढ़ोतरी का एक घर वाले का, सामने वाला बढ़ोतरी का और घर वाले का झगड़ा हुआ। तो मैंने बोला आगे बताओ आगे क्या हुआ। बोला जब झगड़ा हुआ तो दूसरे दिन ये घर वाले ने क्या किया पता है, कुछ नींबू लेके आया, कुछ नहीं घर पे खरीदी करके भाजी वाले के पास नींबू लेके आया, मिर्ची लेके आया, और जो हल्दी कुकुम रहता है मिक्स किया और उसके घर पे फेंक दिया। ऐसे घर में फेंक दिया। और वो जो बहन थी, अरे बप्पा रे बप्पा, माई रे ये जादू टोना करके हमारे घर में फेंक दिया रे, घर खाली कर रहे, छोड़ रहे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग। है कुछ नहीं, क्या किया उसने, खाली नींबू भाजी वाले के पास जाकर नींबू मिर्च हल्दी भंडार भंडार जो भी है मिक्स करके उसके घर में फेंक दिया। और उससे क्या लगा, जादू टोना करके मुझे मारने के लिए डाल दिया। आपको पता है दूसरे दिन वो खुद घर खाली करके दूसरे जगह छोड़ के चली गई। था क्या, लेकिन डर गई वो। उसमें मिर्ची में कुछ था, जादू टोना किया था नहीं, वो छुपा के मिला बिला के, उसको पता था ये ऐसा करूंगा ये घर खाली करके भाग जाएगी। हालेलुया। अरे आपको नींबू दिखाना, धन्यवाद करो और उसको कई चाकू लो, चाकू से काट के शरबत बना। अभी गर्मी का महीना चालू हो गया है, शरबत बना के पी डालो, धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु 10 रुपए का नींबू मिल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? मेरे सामने बहुत सारे नींबू मिर्च आते हैं, मैं क्या करता हूँ, लात मारता हूँ, चल निकल बोलता हूँ, क्योंकि मैं गिरा हुआ नहीं खाता हूँ। हालेलुया। नारियल भी आता, नारियल को भी टिशा चल्लात। शनिवार के दिन आप सुबह में देखना, हर जगह नींबू मिलेगा, चौकी पे, इधर कोने कोने पे ऐसा ऐसा डाल डाल के मिलेगा। आपके घर के सामने भी मिलेगा। हालेलुया। आपके घर के पीछे भी मिलेगा, लेकिन डरना नहीं,
कुछ लोग नींबू को देखे, अरे नींबू इधर कैसा है, अरे नींबू आया तो आया, उसमें क्या है। लेकिन आपका विश्वास, प्रभु ने क्या कहा, डरो मत, आपको विश्वास देखना है। बोला नींबू लेके काटता है, उसको शरबत बना के पीता है। हालेलुया। अब देखो, आपके घर के सामने सुबह आप झाड़ू मारते हो, आप रात को कड़ी लगा के सोते हो, जैसे आप सुबह उठे और आपके घर के सामने बंडल, उसके ऊपर हल्दी बिल्दी सब लगा के इतना बड़ा नोट रखा है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रखा है, तो उसके ऊपर नींबू भी रखा है, हल्दी भी रखा है, मिर्च भी रखा है, तो आप क्या करोगे? पैसा लोगे तो छोड़ोगे? हाँ, देखो बहन हंस रहे हैं, आप क्या करोगे? पैसा पहले लोगे ना, तब ज्यादा टना नहीं दिखेगा। लेकिन वही थोड़ा वो पैसा नहीं, वो नींबू बींबू रख दिया, तब अरे बापा अरे माही रे माही करेगा आप। हालेलुया। सोच देखो, सोच, पैसा आने दो, नींबू जाने दो। खाली नींबू रहेगा, अरे नींबू भी जाने दे, अरे कुछ तो है रे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आप ऐसा विश्वासी होना चाहिए, मेरे पर कुछ भी हानि, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने क्या कहा, कोई भी वस्तु, शत्रु की सारी समर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, कोई भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगा। सुन रहे कि नहीं? एक पास्टर को जहर मिला के जूस में दिए, पास्टर ने पीता, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद करके जहर भी पी गया, उसको पता ही नहीं जहर था उसमें। हाँ, पता होता तो पीता था क्या? हाँ, पता होने के बाद वो पिएगा तो मर जाता हो। लेकिन प्रभु ने कहा, यदि कोई तुमको दे और तुमको पता नहीं, तुम जहर भी पी जाओ, प्राणनाशक वस्तु भी पता नहीं है, पी जाओ, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो उनके दुश्मन थे, जो उनके विरोधी थे, उनको जहर डाल के पिलाया, देखा कि अब भी मरेगा, और मरा ही नहीं। बाद में जो लोग इंतजार करेंगे मरेगा, वही सब घुटने में आकर प्रभु को अपना लिया और बोला कि आपको पता है इस जूस में हमने इतना जहरीला जहर डाला, इतना नाग का, कि एक क्षण में इंसान जो है मर सकता है, 1 मिनट में मर सकता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। इसका अर्थ है आपका यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जोर से ताली बजाए प्रभु की, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ, किसी को बोलो डरो मत, डरो मत, विश्वास रखो। हालांकि मैंने ये वचन काफी बार सिखाया है, लेकिन प्रभु जब मुझे बोला तो फिर से मैं सिखा रहा हूँ आज, और आपने सुना है। खास करके जवान बच्चों के लिए, जो एग्जाम चल रहा है उनके लिए, सभी के लिए वचन है कि नहीं है? हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप देखना, फिर आपके बच्चे अच्छे अंकों से पास होंगे। सब बच्चे मिठाई लेके आएंगे हमारे पास, बाद में भूल मत जाना मुझे। हालेलुया। सभी का काम बनने वाला मिठाई लेके आना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रभु उस आगे क्या किया प्रभु ने? देखो प्रभु ने क्या किया, पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ो। विश्वास रखो, प्रभु ने कहा। हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। हाँ, अभी मैंने बोला था। हाँ हाँ। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर हाँ। उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हाँ। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हाँ। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? प्रभु ने जिंदा किया कि नहीं? मर गई। प्रभु ने हाथ रखा। यहाँ पे एक और बात हमें सीखने मिलता है। जो विश्वास नहीं करते थे प्रभु उनको साथ में नहीं लिया। जो विश्वास करते थे उनको ही, जो उल्टा जो रो रहे थे, जो दुख मना रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, पीट रहे थे, बेटी मर चुकी है, मातम मना रहे थे,
तो प्रभु ने क्या किया, लड़की मरी नहीं, सो रही है। यानी आपके लिए देखो, आपके लिए हालात मर चुका है, आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये सर के ऊपर से पानी चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बिगड़ चुका, खराब हो गया, अब पति बदल नहीं सकता, बच्चे बदल नहीं सकते, घर बदल नहीं सकते, परिवार बदल नहीं सकते, ये मेरे हालातें बदल नहीं सकते, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए ऐसा है, लेकिन प्रभु के लिए क्षण भर में होता है। इसलिए आपको विश्वास रखना है कि प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।